हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुबह 9 बजे आप सभी को पता है डेली आपके लिए लाइव क्लास लेकर आते हैं। उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, लेकिन आज बात थोड़ी अलग है। आज हम लोग बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, रात को लाइव क्लास की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास एंड हो गई थी। तो उन्हीं कुछ आप लोग अपने पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रात को उनका भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी तक मामला शांत चल रहा था। कोर्ट ऑर्डर काफ़ी समय से अटका हुआ था, लेकिन कोई भी अभी तक खबर नहीं मिल रही थी कि कब तक कोर्ट ऑर्डर आएगा और क्या ऑर्डर आ सकता है। हालांकि कुछ स्थितियां देखने में लगती हैं कि 60-65 होगा, लेकिन 40-45 के भी कुछ लोग कह रहे हैं चांसेस हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ से स्थिति थोड़ी पलट गई है, थोड़ी उलट गई है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी जी ने ऑर्डर दिया है एक, उसके अंतर्गत जो 31,660 पद हैं उन पर एक सप्ताह के अंदर भर्ती पूरी करने के आदेश दिए हैं। तो हमको ये समझना होगा सरकार आखिर इन भर्ती को पूरा करना चाहती है, या फिर उसका ये भी सिर्फ एक झांसा देने का तरीका है, या सिर्फ वो इस भर्ती को अटकाना चाहती है। क्योंकि ये ऑर्डर लगभग 3 महीने पहले आया था, मई में आया था ऑर्डर, और उस समय यही कहा गया था कि इन पदों पर आप भर्ती करा लीजिए और बचे हुए 37,000 पदों पर कोर्ट ऑर्डर के बाद भर्ती करानी है। लेकिन उस समय सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील दायर कर दी थी, ताकि पहले पूरा मामला क्लियर हो जाए, उसके बाद इस भर्ती को कराया जाए। लेकिन अचानक से जो युवाओं का विरोध चल रहा था उसको देखते हुए, वह अन्य जो भी कारण रहे हो, बिहार चुनाव कारण हो या जो कुछ भी कारण हो, उन सभी को देखते हुए सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी और 31,000 पद जो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आए थे, उन पदों पर भर्ती कराने का आदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है मेरिट लिस्ट की, चयन सूची की। उसमें क्या बदलाव होगा? क्या पूरी सूची बदल जाएगी, या जो 69,000 के सापेक्ष लिस्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा? तो इसमें अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग मत हैं और विरोधाभास भी है। तो चलिए एक एक करके बढ़ते हैं और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न आपके सामने हैं, और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं। तो लेटर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, 31,661 सहायक पदों पर, सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की बात की गई है, और लेटर भी बिल्कुल सही है, इसकी भी पुष्टि की जा चुकी है। ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में भी लिखा है, हफ्ते भर में पूरी करें 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। योगी जी ने खुद ये आदेश दिया है मीटिंग के अंतर्गत, मीटिंग में, और इन बिंदुओं पर बात की। और साथ ही साथ दोस्तों, ये देखिए, ये लाइन जो लिखी है, ये लाइन थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है और खुश भी कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस लाइन की ओर ही बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए जल्दी से, कि मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बताया 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में सामान्य एससी एसटी ओबीसी की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम के 31,661 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी जाएगी। एससी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने से इस वर्ग की 1133 सीट खाली है। यानी कि दोस्तों, सीधे सीधे इसमें लिखा गया, क्या कर दिया जाएगा, जो ऊपर से आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें 31,661 लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और देखना होगा, इसमें बहुत बड़े बदलाव होंगे। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होगा। एक तो आपको पता होगा कि 120 के लगभग शिक्षा मित्रों की जो बाद में इनको ऐड किया गया, इनकी कुछ फॉर्म में करेक्शन होना था, कुछ गलतियां हो गई थी, वो करेक्शन होने के बाद इनको भी भारांक का जब अलग से इनको लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर अगर उनको भी इसमें शामिल किया जाता है तो बदलाव होने की संभावना है। लेकिन सरकार जिस हिसाब से बता रही है और जैसा लगता है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि सरकार का कोई भी बदलाव करने का मूड है या लिस्ट बदलने का मूड है। बाकी जो स्थिति होगी 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 8,000 शिक्षकों के बारे में, 8,000 शिक्षा मित्रों के बारे में। इन पर बात बाद में करेंगे, पहले शिक्षा मित्रों पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों का जो मामला है, 8,000 कुछ 18 शायद शिक्षा मित्र हैं। ये लोग 60-65 पर पास हैं, यानी कि ये पूरे क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं। उसके अलावा बचे हुए शिक्षा मित्र कितने थे? लगभग 37,000 शिक्षा मित्र थे जिन्होंने अपील की थी। तो यहाँ अगर बात की जाए 8,000 शिक्षा मित्रों की, तो ये निश्चित मानिए शिक्षा मित्र आपके इसी 31,000 पदों में शामिल होने वाले हैं। उनको भी ज्वाइनिंग इसी के अंतर्गत दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, अब इसके बाद जो आपका जिला बदलेगा, जो कुछ भी, अगर सेम टू सेम इसी लिस्ट से बिल्कुल ऐसे ही उठा करके 31,000 लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तब तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन फिर विरोधाभास की स्थिति ये बनकर आएगी कि जो बचे हुए पद हैं और अगर कोर्ट का ऑर्डर कुछ अलग आता है,
तो उनका क्या किया जाएगा। लेकिन वैसे पूरी उम्मीद है, सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि कोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में आएगा। इसी वजह से जहाँ तक कि लग रहा है कि इस प्रकार की स्थिति कोर्ट सरकार जो सामने लेकर आ रही है। बाकी तो स्थिति जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तभी होगा, और कोर्ट के बारे में भी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो दोस्तों यही बात है कि पूरे 2 महीने होने को आए, कोर्ट ने अभी तक टस से मस नहीं हुई है। कम से कम यही बता दिया होता कि कितने दिन में ऑर्डर आएगा, तो एक संतुष्टि बनी रहती है, एक आस बनी रहती है कि हाँ ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि कब ऑर्डर आने वाला है, कब आगे की स्थिति में बदलाव क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब देखिए आपके सामने कुछ अन्य न्यूज हैं। क्या लिखा गया कि जिला आवंटन 36,206 होंगे प्रतीक्षारत, यानी कि जिला बदलेगा, जिला आवंटन क्या बदल जाएगा, क्योंकि काफ़ी साथी फेसबुक वगैरह में अब जिनको जो वो लोग अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजे जा सकते हैं। अगर 31,000 पदों के सापेक्ष भर्ती की गई तो निश्चित तौर पर दोस्तों ऐसा होने वाला। लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है पूरे चांसेस हैं कि भर्ती आपकी 69,000 पदों के सापेक्ष ही रहेगी। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने जितने बन रहे होंगे उतने कैंडिडेट्स को उठा लिया जाएगा और उनको ही 31,000 पदों के तौर पर भर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है ये सब करना। बाकी तो उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति सभी लोग जानते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स की स्थिति जानते हैं कि कितने अच्छे सुचारू ढंग से काम करना इन लोगों को आता है। भर्ती फंसाने के अलावा और कुछ भी काम इनको नहीं आता। और पूरी की पूरी इस मामले में अगर कहा जाए गलती किसी की है तो वो सीधे सीधे अधिकारियों की ही गलती है कि वो अंतिम समय तक स्थिति नहीं क्लियर कर पाए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कट ऑफ लगाना। उसकी तो चलिए बात अब छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई है। 2 साल तो बर्बाद करवा ही दिए गए हैं। ये देखिए 8,018 शिक्षा मित्र जो उत्तीर्ण हैं ये आपके इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। बाकियों के लिए याचिका पड़ी हुई है, उसकी बात पर अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि सप्ताह में पूरी हो पाएगी या फिर से एक झांसा दिया जा रहा है। तो मानिए दोस्तों कि सरकार का मूड तो है पूरा भर्ती करने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विरोध हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये, अगर ये लोग अपनी बात पर अड़ गए तो करवा कर भी रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों जिनका नुकसान हो रहा है वो निश्चित तौर पर कोर्ट के चक्कर भी लगाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। अब कोर्ट से क्या मामला आता है, क्या स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि सीधे सीधे जो पक्ष कोर्ट जाएगा उसका कहना होगा कि एक जब ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर रिजर्व के बाद आप उस ऑर्डर के बिना कैसे इस भर्ती को पूरा कर सकते हैं, उस ऑर्डर को आने के बाद ही भर्ती पूरी करिए। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि एक बार कोर्ट में सभी पक्ष मिल करके अपील करें कि इस फैसले को जल्द से जल्द सुना दिया जाए, ताकि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो एक साथ में ही पूरी हो जाए। नहीं तो 68,500 की तरह हर महीने 200 के ज्वाइनिंग मिलेगी और उससे सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान होता, गरीब जनता का नुकसान होता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखिए आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरी करना, इसमें भी बहुत बड़े पेच फंसे, अलग अलग पेच फंसे। देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कि नौकरी पाने वालों से अधिक नौकरी गंवाने वालों की नाराजगी झेलनी होगी। तो वो तो पहले से ही बहुत तेजी से नाराजगी चल रही, शिक्षा मित्रों की ओर से नाराजगी चल रही है। लेकिन 31,000 पदों के बाद अब जो सबसे बड़ी नाराजगी होगी वो 37,000 पद जो रोक लिए जाएंगे, उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी नाराजगी होगी। और एक तरीके से जो अभ्यर्थी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं कि जो ये किया जा रहा है ये आपस में लड़वाने के लिए किया जा रहा है, कि कैसे भी इनकी आपस में लड़ाई हो, फिर से मामला कोर्ट में जाए और वहीं पर अटक के रह जाए। बाकी जो कुछ क्लियर कर देंगे। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। यही कुछ बातें थी जो आप लोगों को इन्फॉर्म करनी थी, बतानी थी। काफ़ी लोग बार बार पूछते रहते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या इसमें चांसेस हैं। तो ये बयान एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। एक इस बयान में ये स्थिति क्लियर नहीं हुई कि बिल्कुल जो लिस्ट बनी थी उसी लिस्ट में 31,000 कैंडिडेट्स को उठा लिया जाएगा, या उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको 31,000 पदों के सापेक्ष उठाया जाएगा कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हो पाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाई है और आज संडे की वजह से कोई अधिकारी वगैरह भी नहीं मिलने वाला है। तो
कल परसों तक ही जो कुछ भी होगी स्थिति क्लियर होगी, चयन सूची बनती है या मामला फिर से कोर्ट में जाता है या जो कुछ भी पता लगेगा तुरंत आप लोगों को बताते रहेंगे। और कोई प्रश्न हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। रात को 9 बजे लाइव के माध्यम से इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, इन सभी बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे कि क्या हो सकता है इसमें बदलाव, क्या कोई अन्य चांसेस हैं इस भर्ती को पूरा करने के, या फिर से ये भर्ती सिर्फ अटकाई जा रही है। यही कुछ प्रश्न देखिए आपके सामने लेकर आए थे। और आगे के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा सब सही होगा और आपके पक्ष में ही होगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।